लय हो। जग जननी कमलासिनी अद्वैत अक्षय हो। जग जननी कमलासिनी अद्वैत अक्षय हो। प्रीत अनुक्षण पंथ में पल के बिछाती है। प्रीत अनुक्षण पंथ में पल के बिछाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। बहुत बहुत आभार। और माँ वाणी ही हमें सब कुछ देती हैं। देखिएगा मैंने उनसे क्या कहा है कि स्वर दिया सरगम दिया अनुरक्ति भी दे दो। स्वर दिया सरगम दिया अनुरक्ति भी दे दो। दे दिए अक्षय चरण तो भक्ति भी दे दो। वाह वाह। दे दिए अक्षय चरण तो भक्ति भी दे दो। गीत में तेरी कृपा ही लहलहाती है। क्या बात है। गीत में तेरी कृपा ही लहलहाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। वाह वाह। और आज के समय में मन को मानस को अपने संवारने की बहुत जरूरत है। माँ से मैं कहती हूँ कि हृदय का आंगन बुहारा है अभी माता। हृदय का आंगन बुहारा है अभी माता। और मानस को संवारा है अभी माता। और मानस को संवारा है अभी माता। ये प्रतीक्षा दर्शनों को छटपटाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रतीक्षा दर्शनों को छटपटाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। और अंतिम बंद। बहुत बहुत आभार मंजू जी। कीर्ति के मैं अपने लिए भी मांगती हूँ और आप सबके लिए भी मांगती हूँ कि हमें कितना भी यश मिल जाए हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। तो कीर्ति के मद में कभी भी चूर मत करना। कीर्ति के मद में कभी भी चूर मत करना। भावना को निज कृपा से दूर मत करना। भावना को निज कृपा से दूर मत करना। है सुना तो भक्ति का रिश्ता निभाती है। है सुना तो भक्ति का रिश्ता निभाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। भावना की अर्चना है सुर भी गाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। क्या बात है, क्या बात है। निश्चित रूप से माँ हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। और इसके बाद मैं सम्मान जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं उनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय घनानंद पांडे मेघ जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं। वो आए और उनके सम्मान के लिए, उनके माल्यार्पण के लिए योगी योगेश शुक्ला मेरा भाई है, मैं उसको बुलाता हूं, वो आए। और
इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सुश्री रेणु द्विवेदी जी से निवेदन है कि वो थोड़ी देर के लिए मंच पर आ जाएं और इसके बाद आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी से निवेदन है वो भी मंच पर आ जाएं, उनका भी माल्यार्पण हो जाए। भाई योगी जी मंच पर आ जाएं, बार बार सबको बुजुर्गों को दौड़ाना अच्छा नहीं, आप माल्यार्पण की प्रक्रिया हो जाए। मैं करता हूँ स्वयं। थोड़ा सा आगे आप किनारे हो जाइए, बैनर ले थोड़ा सा साइड पे करिए। आपका बस कैमरे से पीछे वाले कैमरा से दूर एक सेकंड ले भैया। और इसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि आज के कार्यक्रम के आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनके सम्मान के लिए मैं निर्भय नारायण गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं वो आए और उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करें। लाख बताओ, लाख इसमें से ले लीजिएगा। मेरा वाला सी भैया, सी फॉर चार्ली। आप वाला हाँ सी फॉर नहीं, आप वाला तो खुल गया। हो गया ना मेरे से? हाँ, आपसे हो गया। चलिए, अभी हमारे एक और विशिष्ट अतिथि जो अभी आई नहीं है, वो जब आएंगी तब उनका मैं सम्मान करा दूंगा। और आज की जो हमारी कार्यक्रम की संरक्षिका हैं आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी, उनके सम्मान के लिए मैं रेणु द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि रेणु जी आएं और आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी का माला पहनाकर स्वागत करें। एक मिनट अरे यार, कुछ कैमरा मैन थोड़ा इतना जानकारी नहीं है। आगे मत जाओ, हमको भैया फोटो। और अब इसके बाद मैं सोचता हूँ लगे हाथ सम्मान की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाए। अध्यक्ष जी हमारे आज के आदरणीय घनानंद पांडे मेघ दादा से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं और जिनको हम सम्मानित करके जिन हमारी संस्था और हम स्वयं सम्मानित होंगे, गौरवान्वित होंगे, ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय विजय प्रसाद त्रिपाठी जी से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं ताकि हम उनको सम्मान करके स्वयं सम्मान प्राप्त कर सकें। आप लोग जोरदार तालियां बजा दें एक बार ऐसी विभूति के लिए।
आगे करा लो कि इधर सामने माइक थोड़ा और आगे आ जाए अभी तो शुरू हुआ। अरे शोभा दीदी आप दिख ही नहीं रही हैं। ये भैया फोटो अच्छी थी। नीलेश भैया कहाँ हैं? यही प्रेस में जाएगी ना। अरे शोभा दीदी छुप गई हैं, आप हाथ हटाइए आप तो आधा आधा तो किनारे हो गई। मैं एकदम बैठ जाऊँ जमीन में। आ गए हैं कि नहीं सर? नहीं, चारू काम जंगल भी आना चाहिए ना। ये आ गए, हम भी आ रहे हैं। नहीं आप भैया सुनिए, इससे ले लीजिए। कई लोगों ने बताया कि इस तरह का फॉल बढ़िया तो रात में जो है काटन वाले हाँ मैं पहला ग्राहक था, अभी दुकान खोल रहा था 550 हमको इसको भी लेना है, ये मत। पहले ले लीजिए। ये नहीं, ये प्रेस वाला बस ऐसे ले लीजिए। बैनर ना लीजिए, ताकि सब्जी आ जाए। आगे हो कई लोग बड़ी बिछा देंगे तो जो है तुम ठंड में या कोहरे वरे में जब आप ओढ़ लेंगे आपकी गर्मी से गर्म 3 मोबाइल हो गए फ्री में हमारे पास। 3 नहीं 4 हैं। अपना लेके 4 लिए सम्मान की प्रक्रिया पूर्ण हुई और सभी हमारे अतिथियों से निवेदन है कि नीचे अपने सोफे पर स्थान ग्रहण करें। यहाँ मेले की मंच की अपनी कुछ मजबूरियां हैं और इसके बाद जो सम्मान पत्र है उसके वाचन के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी से निवेदन करता हूं कि वो आएं और सम्मान पत्र का वाचन करें और इसके बाद आगे का संचालन हमारी प्रतिभाशाली युवा कवित्री प्रतिभा गुप्ता जी करेंगी। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नीचे वाला ये साइड रेनू का ये साहित्यिक सूचना जिसका होगा वो लेगा। ये वाला माइक क्यों ऑफ है भैया? साहित्यिक सूचना एवं हिंदी को समर्पित संस्था चारू काव्यांगन लखनऊ उत्तर प्रदेश संकल्प से सिद्धि तक सम्मान पत्र। साहित्य सृजन संवर्धन में विशिष्ट योगदान के लिए श्री विजय प्रसाद त्रिपाठी जी को चारू काव्य श्री सम्मान से विभूत करते हुए संस्था अति गौरवान्वित है। विनोद कुमार द्विवेदी एडवोकेट आयोजक, मंजुल मिश्र मंजर महामंत्री, रेणु द्विवेदी एडवोकेट संस्थापिका अवधि अध्यक्ष। अरे इतनी संख्या है, इतने में भी अगर सब लोग जोरदार तालियां बजा दें। नमस्कार मित्रों, उत्सव मैं प्रतिभा गुप्ता अभी तक संचालन संस्था के महामंत्री आदरणीय मंजुल मंजर मिश्र जी कर रहे थे। मैं चाहती हूं कि उनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत में अगर तालियां बजे बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं कि बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशी की कहानी रहेगी और आयोजन सफल होगा तभी जब आप सभी के तालियों की मेहरबानी रहेगी। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए आज के इस आयोजन के लिए। और मैं आदरणीय विजय प्रसाद त्रिपाठी सर को आज सम्मानित करके यह संस्था खुद भी गौरवान्वित हुई है
और उनके लिए भी एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और काव्य पाठ की श्रृंखला में मैं आज सबसे पहले आदरणीय योगी योगेश शुक्ल भाई को आमंत्रित करती हूँ और आपके लिए विनोद भाव जी की पंक्तियां कहती हूँ कि तुम हथेली पर ना अपनी जान रखना, तुम हथेली पर ना अपनी जान रखना, बस परस्पर प्यार का सम्मान रखना और मुग्ध हो लेना, प्रशंसा हो रही हो पर समीक्षा पर लगाकर कान रखना। बहुत ही आदर व सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि भैया के स्वागत सम्मान में नीलेश ज्वाला भाई आकर एक माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हम फोटो ले लें। हाँ भैया रुकिए। हो गया भैया? अगर किसी का सम्मान हो रहा हो और उसी के साथ तालियों का सम्मान जुड़ जाए तो बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि परिवार के ही सभी सदस्य हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, अच्छा लगेगा, आयोजन अपने शिखर तक अवश्य ही पहुँचेगा। और आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना दीदी की मुस्कुराहट इस बात को संकेत दे रही है कि आज का आयोजन कुछ अद्भुत ही होने वाला है और मैं भैया से कहती हूँ कि सीधे सीधे काव्य पाठ कीजिए। माँ शारदे को नमन। आप सभी वरिष्ठ जनों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए सीधे सीधे एक गीत पर आता हूँ। अरे भैया कहाँ से? गीत में उल्टवासियों का प्रयोग किया है। अगर कभी उल्टवासियाँ सबने पढ़ी होंगी तो उल्टवासियों को अगर आप लोग पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से गीत का आनंद दुगना होगा। आप लोग को सुनने में मजा आएगा, मुझे सुनाने में भी ज़्यादा मजा आएगा। मैं शुरू करता हूँ। और कहीं ना कहीं गीत मैंने अपने ही जीवन पर लिखा है। पता नहीं मुझे मंच से ऐसा गीत पढ़ना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सभी मेरे स्वागत है भैया। सुनिए। जिंदगी के दिन ढले अब शाम आई, अंशुपति ठंडे पड़े पर सब दिशाएं जल रही हैं। सब उलट है, सब उलट है, सब उलट है। अंशुपति ठंडे पड़े पर सब दिशाएं जल रही हैं। जिंदगी के दिन ढले अब शाम आई, अंशुपति ठंडे पड़े पर सब दिशाएं जल रही हैं। सब उलट है, सब उलट है, सब उलट है। बंद देखिएगा कि थी अभीप्सा हर्ष की पर पीर का कानन मिला, झाड़ियाँ पाषाण कंटक थे चुभे उर्तल छिला। विफलताओं से घिरा मन किंतु अब भी जोश है, विफलताओं से घिरा मन किंतु अब भी जोश है। ऐशणाओं से भरा अब भी हृदय का कोश है। तो जिंदगी भर चाहतों ने मात खाई, शूल अंतस में गड़े पर ऐशणाएं पल रही हैं। सब उलट है, सब उलट है, सब उलट है। जिंदगी के दिन ढले। दूसरा बंद निवेदित है, सुनिएगा कि जिंदगी के गूढ़ प्रश्नों से हुआ जब भी खफा, दुख उसी पल बोल बैठा जिंदगी का फलसफा। जिंदगी के गूढ़ प्रश्नों से हुआ जब भी खफा, दुख उसी पल बोल बैठा जिंदगी का फलसफा। वेदना की अग्नि ने मुझको तपा कुंदन किया,
वेदना की अग्नि ने मुझको तपा कुंदन किया, पीर में जितना पला उतना प्रवण लेखन किया। तो जिंदगी को पीर ने राहें दिखाई, प्रश्न समसुख थे खड़े पर वेदनाएं हल रही हैं। सब उलट है, सब उलट है, सब उलट है, जिंदगी के दिन ढले। और अंतिम बंद, चूंकि मैं पहले बंद में कहता हुआ आया हूँ कि ऐषणाएं पल रही हैं, तो ऐषणाएं कौन सी हैं सुनिएगा। कि ऐषणा है शर्वरी में दीप सा उत्तम दिखूं, शर्वरी काली घनेरी रात। ऐषणा है शर्वरी में दीप सा उत्तम दिखूं, ऐषणा है मैं सदा उत्कृष्ट व अनुपम लिखूं। अब तलक जो कुछ लिखा है ज्ञात सब कच्चा लिखा, अब तलक जो कुछ लिखा है ज्ञात सब कच्चा लिखा। हाँ मगर जो कुछ लिखा दिल से लिखा, सच्चा लिखा। बहुत सुंदर। तो जिंदगी को लेखनी ही रास आई, हैं भले कच्चे घड़े पर सर्जनाएं चल रही हैं। सब उलट है, सब उलट है, सब उलट है, जिंदगी के दिन ढले अब शाम आई। अंशुपति ठंडे पड़े पर सब दिशाएं जल रही हैं। सब उलट है, सब उलट है, सब उलट है। वाह, बहुत ही सुंदर रही। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और मैं भाई को मंच पर ही रोक रही हूँ कि 2 मिनट आप मंच पर रहें। और काव्य पाठ के क्रम में मैं आदरणीय नीलेश ज्वाला भाई को आमंत्रित करती हूँ और ये चाहती हूँ कि योगेश भाई उनका स्वागत सम्मान करें। जब तक भाई आ रहे हैं मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि हर बुरे वक्त में हिम्मत के लिए पावन मंच को नमन कर रहा हूँ। चारु काव्यांगन के माध्यम से इस बड़े से प्रांगण में और यूपी महोत्सव जैसे कार्यक्रम में तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन फिर भी 4 पंक्तियों से काव्य पाठ करने का मन बना रहा हूँ और आशा करता हूँ आप लोग सहयोग करेंगे। कि जलाओ दीप मन आंगन अंधेरा दूर हो जाए, जलाओ दीप मन आंगन अंधेरा दूर हो जाए, बहे अब ज्ञान की गंगा अहम सब चूर हो जाए। करो नित्य राम का सुमिरन हृदय से तम हटा लो तुम, करो नित्य राम का सुमिरन हृदय से तम हटा लो तुम, मिलेगी हर दुखों से मुक्ति नशा का पूर हो जाए। आइए, बहुत ज्यादा मुक्तक नहीं पढ़ूंगा, सीधे अभी रात्रि में एक नई कविता लिखी है। हालांकि ऐसे मंचों पे नहीं पढ़ना चाहिए जो याद ना हो, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहा हूं और आप सभी का सहयोग चाहूंगा। आदरणीय भावना दीदी, मैं आपको नमन करता हूं, ये कविता आपको समर्पित करता हूं। बहुत सुंदर। कि दुर्दशा निज संस्कृति की, कुछ चीजें नीलेश ज्वाला ने देखी हैं और उन्होंने इस नववर्ष के उपलक्ष्य में 4 चीजें केवल जोड़ी हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, सभी लोग जानते हैं, सुनिएगा।
कि दुर्दशा निज संस्कृति की देख हमें निहारती, दुर्दशा निज संस्कृति की देख हमें निहारती, तो करुण क्रंदन कर रही है आज माता भारती। क्या बात है, वाह। अरे करुण क्रंदन कर रही है आज माता भारती। पहला बंद देखिएगा कि संस्कार भारतीय हम भुलाते जा रहे, योगी भैया, संस्कार भारतीय हम तो भुलाते जा रहे, सभ्यता वो पश्चिमी हम सब निभाते जा रहे, कि पैलगी प्रणाम शिष्टाचार अब दिखता नहीं, और प्रीत रीत आपसी व्यवहार अब दिखता नहीं, तो मान्यताएं घट रही हैं, अजी मान्यताएं घट रही हैं, शिष्टता कराहती, मान्यताएं घट रही हैं, शिष्टता कराहती, तो करुण क्रंदन कर रही है आज माता भारती। अरे दुर्दशा निज संस्कृति की देख हमें निहारती, करुण क्रंदन कर रही है आज माता भारती। वाह, बहुत सुंदर। दूसरा बंद देखिएगा कि केक काटते दिखे कहीं दीप ही बुझा रहे, केक काटते दिखे कहीं दीप ही बुझा रहे, और कर्म खुद का भूल कर वो झूठ पर इतरा रहे, कर्म खुद का भूल कर वो झूठ पर इतरा रहे, कि दीप का बुझना अशुभ है शास्त्र हमें सिखा रहे, दीप का बुझना अशुभ है शास्त्र ये बता रहे, और काटना गलत है ये निज धर्म हमें सिखा रहे, तो कर प्रज्वलित दीप हम, अरे कर प्रज्वलित दीप हम उतारे वंश आरती, क्या बात है, वाह। कर प्रज्वलित दीप हम उतारे वंश आरती, करुण क्रंदन कर रही है आज माता बहुत भारती। सुंदर, वाह वाह। दशा निज संस्कृति की देख हमें निहारती, करुण क्रंदन कर रही है आज माता भारती। तीसरा बंद तो देखिएगा कि आधुनिक परिवेश है ये कर्म मेरा है सही, लोग कह रहे हैं कि आधुनिक परिवेश है ये कर्म मेरा है सही, अश्लीलता हो आप में हो आधुनिक तुम तभी, अश्लीलता हो आप में तो आधुनिक हो तुम तभी, कि भाषा जिसकी हो विदेशी अब हुआ वही सही, भाषा जिसकी हो विदेशी अब हुआ सही वही, और तन दिखाते बसन जिनके नायक कह रहे सभी, वही नायक है, कि तन दिखाते बसन जिनके नायक कह रहे सभी, तो मातृभाषा हिंदी मेरी, अरे मातृभाषा हिंदी मेरी तुझको है पुकारती, अरे मातृभाषा हिंदी हिंदी मेरी तुझको है पुकारती, तो करुण क्रंदन कर रही है आज माता भारती। दुर्दशा निज संस्कृति की देख हमें निहारती, करुण क्रंदन कर रही है आज माता भारती। चौथा बंद देखिएगा कि कैसा ये 9 वर्ष हुआ मर्म कोई दो बता, कैसा ये 9 वर्ष हुआ मर्म कोई दो बता, अरे ठंड इतनी पड़ रही नहीं दिखी दिन कर छटा, तो फूल खिलते भी नहीं ना बागों में बहार है,
और रित भी तो बदला नहीं है, कैसा ये त्योहार है। तो बस नशेड़ियत ही दिखी कि बस नशेड़ियत ही दिखी, वासना किलकारती। बस नशेड़ियत ही दिखी, वासना किलकारती। करुण क्रंदन कर रही है आज माता भारती। दुर्दशा निज संस्कृति की देख हमें निहारती। करुण क्रंदन कर रही है आज माता भारती। अंतिम बंद सुनिएगा कि संस्कृत भूला अगर जो, संस्कृत भूला अगर जो वो मानसिक गुलाम है। संस्कृत भूला अगर जो मानसिक गुलाम है, और बाप जो लेता बदल उसका न होता नाम है। कि बाप जो लेता बदल उसका न होता नाम है। कि राम कृष्ण की धरा ये सतियों का भी देश है। साधना आराधना ज्ञानी गुणी परिवेश है। तो राजहंसी पंक्तियां ये, अरे राजहंसी पंक्तियां ये मन में बस विचारती। राजहंसी पंक्तियां ये मन में बस विचारती। करुण क्रंदन कर रही है आज माता भारती। दुर्दशा निज संस्कृति की देख हमें निहारती। और करुण क्रंदन कर रही है आज माता भारती। वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर, वाह, बहुत ही चिंतन परक रचनाएं आपने पढ़ी, बहुत ही अद्भुत। और इसी बीच हमारे साथ सामने दिख रही हैं आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी, जो आज की विशिष्ट अतिथि द्वय हैं, और मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वो मंच पर आ जाएं। और शोभा त्रिपाठी दीदी के स्वागत के लिए मैं अपनी बड़ी दीदी जो संस्था की संरक्षक हैं आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना दीदी व बहन रेणु द्विवेदी को आमंत्रित करती हूं कि वो आएं और आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी का सम्मान करें। अच्छा लिखा है सर फोटो खींच लीजिए आप, क्या भी आप। अरे उसकी क्या बोला है? राजहंस नाम से लिखते होंगे। नहीं, राजहंस मेरा नाम और आज के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित सर, उन्हें कुछ आवश्यक कार्य होने की वजह से जल्दी जाना है और इसीलिए मैं उन्हें कार्यपाठ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। उनका क्रम तो नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो क्रम परिवर्तन किया जा सकता है। और मैं सर के लिए पंक्तियाँ कहती हूँ। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। और किरदार तो बहुत देखे हैं ज़माने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। बहुत ही आदर व सम्मान के साथ सर को आमंत्रित कर रही हूँ। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा, तुमने बहुत ही सुंदर शब्द सुनाया मुझे, हार्दिक आभार। और आज जो साहित्यिक सुस्ता एवं हिंदी को समर्पित संस्था है चारू काव्यांगन, और इसके जो है आयोजक श्री विनोद कुमार द्विवेदी जी, महामंत्री मंजुल मंजर जी, संस्थापिका रेणु द्विवेदी जी का हृदय से आभार कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। साथ भी बड़े भाई परम आदरणीय पंडित विजय प्रसाद त्रिपाठी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, उन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हमारे समक्ष सभी 121 जन बैठे हुए हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूँ। और देखिएगा, शुरुआत करने से पहले मैं प्रभु राम के चरणों में एक मुक्तक देता हूँ। पहले तो नववर्ष का वंदन कर देना चाहिए, और लेकिन नाम को पहले याद कर लेते हैं कि वे ही तो सबके
सुखों के धाम हैं, यानी प्रभु राम कि वे ही तो सबके सुखों के धाम हैं, मुक्ति के सन्मार्ग हैं, सतकाम हैं, मुक्ति के सन्मार्ग हैं, सतकाम हैं। और बस रहे जो धड़कनों में प्राण बनके, बस रहे जो धड़कनों में प्राण बनके, राम मेरे राम केवल राम है, राम मेरे राम केवल राम है। और उसके बाद मैं अगली कड़ी में मैं चाहता हूँ कि नया वर्ष है तो कुछ नववर्ष के लिए मुक्तक है। जी स्वागत है सर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 2-3 मुक्तक, एक छोटी सी गज़ल जी। कि नववर्ष का करते हम अभिनंदन हैं, नववर्ष का करते हम अभिनंदन हैं, और हर पल हर क्षण का वंदन है, हर पल हर क्षण का वंदन है। और सबके जीवन में हों खुशियाँ नई नई, सबके जीवन में हों खुशियाँ नई नई, यही प्रार्थना इसकी सबके हित चिंतन है, यही प्रार्थना इसकी सबके हित चिंतन है। ऐसे इन शब्दों के साथ सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक और मुक्तक और उसके बाद एक छोटी सी गज़ल कि थोड़ा सा धारा बदल रहे हैं, उधर उलट पुलट था, भाई ने बहुत ज़्यादा जो है गंभीरता में ले गए तो बदल किया थोड़ा सा कि देखिए जिंदगी क्या है कि जिंदगी है नशा, जिंदगी प्यार है, जिंदगी है नशा, जिंदगी प्यार है, जिंदगी जुस्सू एक इंतजार है, जिंदगी जुस्सू एक इंतजार है, जिंदगी दो दिलों का है संगम यहाँ, जिंदगी दो दिलों का है संगम यहाँ, है कभी जीत तो कभी हार है कभी जीत तो ये कभी हार है, ये कभी हार है। और एक जो है छोटा सा छोटी सी गजल है, कहता हूँ मनीष भाई देखिएगा, कहता हूँ। स्वागत है सर। थोड़ा सा रुमानी भी है और वैसे भी है कि नजरों में यह कौन खिला है, कि नजरों में यह कौन खिला है, मनीष भाई कि नजरों में यह कौन खिला है। ये मोबाइल का ज़माना है और मैं कहीं कवड़ हूँ कि नजरों में यह कौन खिला है, ख्वाबों में भी वही मिला है, ख्वाबों में ही वही मिला है। और जैसी भी ये जिस्त मिली है, कि जैसी भी ये जिस्त मिली है, मुझको कोई नहीं गिला है, जैसी भी ये जिस्त मिली है, मुझको कोई नहीं गिला है। और मिली बेरुखी हरदम मुझको, क्या कहने, कि मिली बेरुखी हरदम मुझको, अपनेपन का यही सिला है, अपनेपन का यही सिला भाई है। मजा आ गई। एक बार तालियां तो बजनी चाहिए बीच बीच में, तभी तो दीक्षित सर उज्जवलित होंगे और इससे भी अच्छी अच्छी पंक्तियां आप सभी के मध्य प्रस्तुत करेंगे ना। शुक्रिया शुक्रिया। कि मिली बेरुखी हरदम मुझको, वो अपनेपन का यही सिला है। और सामे अवध का क्या कहना, कि सामे अवध का क्या कहना, हाँ मेरा लखनऊ जिला है। सामे अवध का क्या कहना,
हाँ मेरा लखनऊ जिला है। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। और एक बात यहाँ कहने का प्रयास किया है, सभी को समर्पित है बुद्धिजीवियों को, कि तिनका मारा मारा फिरता, कि तिनका मारा मारा फिरता फिरता, तिनका मारा मारा फिरता, पर्वत कोई कभी हिला है, पर्वत कोई कभी हिला है। और मक्तक शेर कि चंद्र गजब उसकी रहमत है, चंद्र गजब उसकी रहमत है, चंद्र गजब उसकी रहमत है, सहरा में भी फूल खिला है, सहरा में भी फूल खिला है, नजरों में यह कौन खिला है, ख्वाबों में भी वही मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। आज बदला हुआ स्वरूप सर का देखा और बहुत ही सुंदर रचनाएं आपने प्रस्तुत की है। और हमारे बीच में आदरणीय मधु दीक्षित दीदी हैं। मैं चाहती हूँ, अभी सभी पुरुष ही पढ़ रहे थे तो अब स्त्रियों का भी नंबर हो, मातृशक्ति का नंबर हो, तो मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आदरणीय मधु दीक्षित दीदी को आमंत्रित करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बहन रेणु द्विवेदी आकर उन्हें एक माला पहनाकर सम्मान दें, बहुत अच्छा लगेगा। और दीदी के सम्मान में आप लोगों की जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और तब तक मैं 4 पंक्तियां दीदी के सम्मान में कहती हूँ कि बिना गौरी के मूरत के अधूरा हर्ष वाला है, बिना गौरी के मूरत के अधूरा हर्ष वाला है, यशोदा ने तो गोदी में स्वयं ईश्वर को पाला है, और सुकोमल दिल रही नारी की शक्ति कम नहीं आंखों की, जिन आंखों में हाला है उन्हीं आंखों में ज्वाला है। बहुत ही आदर व सम्मान के साथ दीदी का स्वागत है मंच पर। ज्वाला तो पीछे बैठे हैं, यही आंखों में है, ज्वाला पीछे बैठे हैं। हाँ, फोटो खींचो भाई। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 बजे से पहले हमें ये मंच खाली करना रहेगा, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप सभी लोग समझदार हैं, ये आपका अपना परिवार है, आपकी अपनी संस्था है, और किसी परिवार को कैसे सुनियोजित किया जाता है, आप सभी बड़े हैं, समझदार हैं, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। मेरी बड़ी दीदी अब काव्य पाठ करने जा रही हैं। एक बार जोरदार तालियां देकर दीदी को अनुमति दें। माँ शारदी को नमन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए एक छोटी सी गीत का सुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वागत है। अपनी गलती मान सुधरना सीख लिया है, अपनी गलती मान सुधरना सीख लिया है, हंस कर जीना हंस कर मरना। क्या बात है दीदी, बहुत 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 खूब। हंस कर जीना हंस कर मरना सीख लिया है, इस जग में सुख दुख के पर्वत और समंदर, इस जग में सुख दुख के पर्वत और समंदर, इन पर चढ़ना और उतरना सीख लिया है, इन पर चढ़ना और उतरना सीख लिया। अगर पंक्तियां आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो भरपूर आशीर्वाद दीदी को दीजिए। आशाओं का मरुथल बस देता है कृष्णा, आशाओं का मरुथल बस देता है कृष्णा, दादा आप खा लीजिए, बंद कर प्यासों के बीच उबलना सीख लिया है। क्या बात है दीवा। कांटों में निर्भय हो फूल खिले देखे तो, कांटों में निर्भय हो फूल खिले देखे तो, चुभते कांटों से ना डरना सीख लिया है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। चुभते कांटों से ना डरना सीख लिया है, अनचाहे प्रश्नों का उत्तर मौन रहे क्यों। क्या बात है, वाह। अनचाहे प्रश्नों का उत्तर मौन रहे क्यों,
हामी भरना और मुकरना सीख लिया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, हामी भरना और मुकरना सीख लिया है। औरों की खुशियों में सही बात है। खोजा अपना सब कुछ, औरों की खुशियों में खोजा अपना सब कुछ, यूं खुशियों को अपना करना सीख लिया है। क्या बात है, वाह। यूं खुशियों को अपना करना सीख लिया है। याचक बनकर कुछ पाया भी तो क्या पाया, याचक बनकर कुछ पाया भी तो क्या पाया, देकर अपनी झोली भरना देकर अपनी दोबारा पढ़िए दीदी इसको। याचक बनकर कुछ पाया भी तो क्या पाया, याचक बनकर कुछ पाया भी तो क्या पाया, देकर अपनी झोली भरना सीख। क्या बात है, बहुत सुंदर। अंतिम योग में है। आड़ा तिरछा रूप दिखाता जग का दर्पण, आड़ा तिरछा रूप दिखाता जग का दर्पण, मन का दर्पण देख संवरना सीख लिया है। क्या बात है दी, बहुत मन का दर्पण देख संवरना सीख लिया है। हंस कर जीना हंस कर मरना सीख लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत जोरदार ताली एक बार दीदी के स्वागत सम्मान में बजा दीजिए। बहुत ही सुंदर कार्य पाठ किया है। और इसी क्रम में मैं आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जो बहुत देर से लाइव किए बैठे हैं और स्वागत है दादा। चुपचाप बैठे रहते हैं और हास्य व्यंग्य की बहुत अच्छी रचनाएं आप लिखते हैं। आपको देखकर मुझे महज अस्थाना सर का एक दोहा याद आता है कि पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, शाम समय से आइयो सब्जी लेकर साथ। बहुत ही आदर व सम्मान के साथ। और मैं चाहती हूँ कि संस्था के महामंत्री जी आकर सर को एक माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान करें। आदरणीय मंजूर मंजर मिश्र ये बताइए, सर का स्वागत। कुल कितने शेर थे? मेरा मतलब कितने युग में थे उसमें? नहीं, 10 से ऊपर थे और सब शानदार थे। अरे एक से एक बड़े 10 से ऊपर। शेर क्या थे? चीते थे सबके सब। 8 ही थे। हमें लगा बड़ी लंबी गजल हो गई और बड़ी और सब, लेकिन मजा मतलब 5 शेर के बाद इंसान होने लगता है बोर, लेकिन हम एकदम बोर नहीं हुए। हाँ, क्योंकि सारे शेर दमदार थे। हाँ, 5 के बाद पढ़ने वाला भी। धन्यवाद और स्वागत है दादा। क्या पढ़े, धाराई बदल गई। चलिए, पत्नी से संबंधित स्वागत है सर। आप कुछ भी पढ़िए, पर आप हमेशा हास्य व्यंग्य की लिखते हैं तो मुझे लगा था, इसलिए मैंने 2 हाथ के सम्मान में पढ़ा। चलिए, हाथ से ही शुरू करते हैं। जी स्वागत है। कोरोना की मार का हुआ है बुरा असर, कोरोना की मार का हुआ है बुरा असर, चौका बर्तन मैं करूं श्रीमती जाए पसर। अरे वाह, मैं करूं। सही है। वाह वाह, क्या बात है दादा। बहुत सुंदर। पसर गई, पसर जा रही हैं सब श्रीमती। चौके से बाहर हुआ आलू संग प्याज, चौके से बाहर हुआ आलू संग प्याज, कर्जे में जनता बिकी भरते भरते ब्याज। क्या बात है, वाह। बहुत सुंदर। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, वाह वाह। प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, प्रतिभा विहीन लोगों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी, बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी, कलम की धार तलवार से भी तेज। अरे वाह, एकदम यथार्थ, वाह 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 वाह। भरा ना हो जिसमें
जिसमें जोश वो रवानी कैसी, कैसी रवानी, भरा ना हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी, रवानी कैसी, मिले ना जिससे ज्ञान वो कहानी कैसी। सही बात। अपनी ताकत को देख तुम मत इतराओ यारो, देश के काम ना आए वो जवानी कैसी, देश के काम ना आए वो जवानी कैसी। जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है कौन ऐसा जो आहत नहीं है। जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है कौन ऐसा जो आहत नहीं है। बहुत पा लिया यश और अपयश दोनों, बहुत पा लिया यश और अपयश दोनों, अब किसी भी चीज की मुझ में चाहत नहीं। सही बात, किसी भी वाह, चीज की मुझ में क्या कहने। अब तो बैसाखियों पर टिके हुए लोग, अब तो बैसाखियों पर टिके हुए लोग, स्वावलंबी राहों पर रुके हुए लोग, अब तो बैसाखियों पर टिके हुए लोग, स्वावलंबी राहों पर रुके हुए लोग। चरित्र और मूल्यों की मत बात कीजिए, चरित्र और मूल्यों की मत बात कीजिए। अब तो सब स्वार्थ में है बिके हुए लोग, अब तो स्वार्थ में है बिके हुए लोग। और अंतिम 4 पंक्तियां दे रहा हूँ कि राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती। क्या बात है। राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती, इंसान की दरिंदगी अच्छी नहीं होती। जोरदार तालियां बजाइए, ये घुटन की जिंदगी अच्छी नहीं। हाय हाय क्या बात है। अब तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सर ने बता दिया कि घुटन की जिंदगी अच्छी नहीं होती, बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और काव्य पाठ के क्रम में मैं आदरणीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव रश्री जी को आमंत्रित करती हूँ, और उन्हीं के बगल में आदरणीय बनवारी लाल दीक्षित सर बैठे हुए। मैं चाहती हूँ कि उनके सम्मान के लिए आप आए और एक माला पहनाकर। अच्छा, चाय चल रही है भाई, कोई बात नहीं, मैं क्रम को बदल देती हूँ। और इसी क्रम में आदरणीय निर्भय नारायण गुप्ता सर है, वो आए मंच पर, और मैं दीक्षित सर को ही आमंत्रित करती हूँ कि एक माला पहनाकर सर का स्वागत करें। वैसे मत वही तो उड़ा लेते, लेकिन वैसे इसका वीडियो बन गया। क्या वीडियो पहले आ जाए तब मान लेना। अपने कैमरे से भाई साहब बेच लेते हैं। कैसे बेच लेंगे जब हम यहाँ का प्रमाण नहीं है कि यहाँ इन्होंने पढ़ा था। हम जान ही नहीं पाएंगे, आप जान ही नहीं पाओगे। वो तो है नहीं। वैसे चोरी तो साहित्यिक चोरी बहुत आपकी बहुत लोग चुराएंगे, आप बहुत सारे लेकिन बहुत, क्योंकि मेरी एक रचना लगा लीजिए ये तो रहा है। हमारी अभी सर्कुलर नहीं आ रहा, उसमें अखिल भारतीय साहित्य परिषद, वो रचना फेसबुक में किसी ने चुराई हुई, वो हमने देखा। किसी चुरा ली? नाम नहीं लिखा उसने। अच्छा, ये तो बहुत ही गलत है। उसके बाद ये तीसरे दिन देखा कि मैंने जिसको देखो वह एक लाइन चुराए पड़ा है, कहीं इधर बदले पड़ा, कोई उधर बदले पड़ा। किताब जब छपो जो 50 लाइन पढ़ चुको तब छपो। और उसके बाद में एक दो रचनाएं तो हमको पता चली जिन्होंने चुराई। माँ शारदे को नमन, समर्थ मंच का वंदन, और सभी साहित्य सभी साहित्य रथियों का अभिवंदन वंदन। जो राह सुझाए हर पथ पे साहित्य वही, जो राह सुझाए हर पथ पे साहित्य वही, जो तमस मिटाए इस जग के साहित्य वही, निर्भय होकर प्रतिकार करे दुर्भावों का, निर्भय होकर प्रतिकार करे दुर्भावों का, जो सच के डाले साहस से साहित्य वही, जो सच के डाले साहस से साहित्य वही। और एक मुक्तक और इसके बाद एक गीत। जी स्वागत। श्वेत कपोत उड़ाए हमने, श्वेत कपोत उड़ाए हमने, अब बाजों की बारी है, हल्के हमको मत ले लेना पड़ जाएगा भारी है। लाखों छोड़ दिए थे हमने केवल दया भाव रख के। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को याद करें, जब 93,000 सैनिक उनके हमने छोड़ दिए और हमारे जो 100 से कम लोग जेलों में बंदी थे वो वहीं के वहीं रह गए, उनको भी वापस नहीं ले पाए।
लाखों छोड़ दिए थे हमने, फिर से पढ़ देता हूँ। श्वेत कपोत उड़ाए हमने, अब बाजों की बारी है, हल्के हमको मत ले लेना, पड़ जाएगा भारी है। लाखों छोड़ दिए थे हमने, केवल दया भाव रख के, नामो निशान हम छोड़ेंगे, अब पूरी तैयारी है, नामो निशान अब छोड़ेंगे, अब पूरी तैयारी है। और एक अपना पसंदीदा गीत मैं पढ़ना चाहूंगा आज। शीर्षक है मेरा मन। मेरा मन तब बागी सा हो जाता है, क्या तुमको भी ऐसा कुछ हो पाता है? मेरा मन तब बागी सा हो जाता है। बागी कब होता है मन? सभी धर्म में मूल भाव है मानवता, सभी धर्म में मूल भाव है दानव मानवता, बड़े प्रेम बंधुत्व मिटे अब दानवता, मानव सब मानव हो और सद्भाव बढ़े, एक दूसरे से न व्यर्थ अन्यथा लड़े। धर्म कभी जब रक्त पिपासु बनाता है, धर्म कभी जब रक्त पिपासु बनाता है, मेरा मन तब बागी सा हो जाता है, मेरा मन तब बागी सा हो जाता है। और कब बागी होता है? जातिवाद ने जहर देश में घोला है, फैला है आक्रोश और मन डोला है, जाति व्यवस्था हो समाप्त, बंधुत्व बढ़े, भेदभाव हो दूर, न आपस में बिगड़े। जातिवाद को जब कोई फैलाता है, जातिवाद को जब कोई फैलाता है, मेरा मन तब बागी सा हो जाता है। क्या बात है, वाह। मेरा मन तब बागी सा हो जाता है। दुश्मन धमकी देकर रोज डराते हैं, आतंकी भी आतंक मचाते हैं, संसद तक भी आकर के हमले करते, बने मूक हम सहनशील बनकर सहते। क्या बात है, वाह। बने मूक हम सहनशील बनकर सहते, आतंकी दुष्टों से दिल घबराता है, आतंकी दुष्टों से दिल घबराता है, मेरा मन तब बागी सा हो जाता है, मेरा मन तब बागी सा हो जाता है। सीमासीन जवान न हिम्मत हारे हैं, 62 में भी हम नहीं हारे थे, हमारी सीमा को मौका ही नहीं, सेना को मौका ही नहीं दिया गया। सीमासीन जवान न हिम्मत हारे हैं, लेकिन राजनीति ने किए बिचारे हैं। क्या हाथ पैर सब बांध मूक जब बैठे हों, राजनीति में कायर कुटिल जो बैठे हों। क्या बात है, वाह। रक्त जवानों का उबाल जब खाता है, रक्त जवानों का उबाल जब खाता है, मेरा मन तब बागी सा हो जाता है, मेरा मन तब बागी सा हो जाता है। और नेताओं की बात करें, जब जब नेता झूठे वादे करते हैं, जनता की आंखों में सपने भरते हैं, करने का फिर अवसर याद नहीं रहता, जनता सब कुछ भूल गई दिल में कहता, झूठ बोलकर धोखा देना भाता है, झूठ बोलकर धोखा देना भाता है, मेरा मन तब बागी सा हो जाता है। क्या बात है, वाह। मेरा मन तब बागी सा हो जाता है। और एक और बंद देखिए, नेता क्या है? जनता के सेवक बन चुन कर आते हैं,
चुनते ही फिर लूट लूट कर खाते हैं, बिना किसी व्यवसाय अनंत कमाते हैं, 5 वर्ष में ही धनपति बन जाते हैं। जब जब नेता ऐसे लूट मचाता है, जब जब नेता ऐसे लूट मचाता है, मेरा मन तब बागीचा हो जाता है। क्या बात है सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बागीचा हो जाता है। और अंतिम बंद पर ध्यान चाहूंगा। जी स्वागत है। अब तो जनता जागृत हो ऐसा कर दे, अब तो जनता जागृत हो ऐसा कर दे, मिटे आसुरी शक्ति ज्योति निर्भय भर दे। क्या बात है। भ्रात भावना संग एकता कायम हो, भ्रात भावना संग एकता जागृत हो, प्रेम और सद्भाव व्याप्त हो, ताकत हो। शक्ति शौर्य जब व्यर्थ धरा रह जाता है, शक्ति शौर्य जब व्यर्थ भरा रह जाता है, मेरा मन तब बागी सा हो जाता है। क्या तुमको भी ऐसा कुछ हो पाता है? मेरा मन तब बागी सा हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और मैं सर से निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर ही रहें। और काव्य पाठ के क्रम में मैं आदरणीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव चाचा जी को आमंत्रित करती हूँ, आप आएँ और काव्य पाठ करें। और जो मैं पंक्तियाँ पढ़ रही थी, सोची उस पंक्तियों पर भी थोड़ा विराम लगा दूँ, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। जी, और मैं चाहती हूँ कि इसके बाद जो आज संस्था से सम्मानित हुए हैं आदरणीय विजय प्रसाद त्रिपाठी सर, उनका नंबर रहेगा। सर पहले से तैयार रहे, वो तो मुझे बताइए। माँ शारदे को चरण वंदन और सभी सामने बैठे हुए अग्रज साहित्य मनीषियों को बहुत बहुत प्रणाम। बिना किसी भूमिका के चाहूँ तो मैं भी दो तीन दोहे और 2-4 छंद और शेर पढ़ सकता हूँ। जी स्वागत है। लेकिन प्रतिभा ने इतना धमका दिया है कि अब सीधे आता हूँ ना। सर धमकाया नहीं है, सिर्फ विनम्र निवेदन किया है। हाँ देखा, अच्छे कर्म का फल कड़वा भी होता है, अच्छे कर्म का फल कड़वा भी होता है, बुरे कर्म का फल मीठा भी होता है। क्या बात है, वाह वाह। आने वाले से कुछ आस नहीं रखना, आने वाले को जाना भी होता है। प्यास के आलम में हमने यह देखा है, प्यास के आलम में हमने यह देखा है, बूंद बराबर एक दरिया भी होता है। अरे वाह। बारिश में जल गए फूल और धूप में महके, बारिश में जल गए फूल और धूप में महके, कभी बुरा होना अच्छा भी होता है। अच्छा संदेश है। रस्सी हमने देखा है काला सूरज, हमसे पूछो दिन काला भी होता है। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपने किया। और मैं आदरणीय विजय त्रिपाठी सर को आमंत्रित करती हूँ। आपकी जो 2-4 पंक्तियाँ हैं जो मुझे याद हैं, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जय चंदों की फौज न होती, जय चंदों की फौज न होती, भारत कभी गुलाम न होता, और मान सिंह राणा बन जाता, अकबर मूर्ख महान न होता, और अपनी अपनी सोच सभी की
तर्क कुतर्क चला करते हैं और राणा अगर मान बन जाते जीवित हिंदुस्तान न होता। और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं आपकी रहती है। बहुत स्वागत है आपका। प्रतिभा माला हटा लेना माइक से। चेहरा ढक रहा ऊपर वाला हटा दे। दुनिया का सब हर्ष आपका, दुनिया का सब हर्ष आपका, मंगलमय नव वर्ष आपका। आप सरीखा रहे न कोई, आप सरीखा रहे न कोई, इतना हो उत्कर्ष आपका, इतना हो उत्कर्ष आपका, क्या बात है। इतना हो उत्कर्ष आपका। इस मंगल कामना के साथ वो दो कवि जिन्होंने आज हमको सबसे अधिक प्रभावित किया है, यहाँ है नहीं, हमें लगता है मेले के चक्कर में पड़ गई। शब्द शब्द गाते विरुदावली, शब्द शब्द गाते विरुदावली, अक्षर अक्षर में वंशावली। हर शब्द बोलता है जय गाथा, जन मंगल से रखता नाता। जिसका परिचय स्वयं रश्मियां, अपना परिचय क्यों दे सविता। कवि का परिचय केवल कविता, कवि का परिचय केवल कविता, कवि का तालियां बजनी चाहिए। केवल कविता। और मैं योगेश शुक्ल और नीलेश ज्वाला के लिए ये पंक्तियां कह रहा हूं। बहुत प्रभावित किया इन्होंने, मैंने दोनों को पहली बार सुना आज। और जितनी अच्छे गीत उतनी अच्छी प्रस्तुति। कविता का भविष्य, हम लोग सोचते थे कि अब हम लोग 60 से आगे जा रहे हैं, अगली पीढ़ी में कवि नहीं होंगे, लेकिन प्रतिभा जी, रेणु जी, ज्वाला जी और ये क्या नाम, योगेश जी, काफी उम्मीद भर दिया इन लोगों ने। खैर, मेरी कविता मौज नहीं है, मेरे मन की पीड़ा है। क्या बात है। मेरी कविता मौज नहीं है, मेरे मन की पीड़ा है। हर पीड़ित का आंसू समन बस समझो मेरी क्रीड़ा है। घुंघरू पायल चूड़ी काजल, घुंघरू पायल चूड़ी काजल इस कविता का विषय नहीं। मैं जिस पीड़ा से पीड़ित हूँ वो भारत माँ की पीड़ा है। मैं जिस पीड़ा से पीड़ित हूँ वो भारत माँ की पीड़ा है। मैं जिस पीड़ा से पीड़ित हूँ वो भारत माँ की पीड़ा है। और एक चेतावनी अगले मुक्तक में आपको सामयिक चेतावनी। फोटो हो जाए भाई। अगले मुक्तक में आपको सामयिक चेतावनी कि बनकर शकुन बिछाता कोई, कपट द्यूत की पुनः विषाते। महाभारत चल रहा है जी जी। बनकर शकुन बिछाता कोई, कपट द्यूत की पुनः विषाते। अभी समय है आओ रोके रवि पर राहु केतु की घातें। राहु केतु समझ रहे होंगे आप। अभी समय है आओ रोके रवि पर राहु केतु की घातें। संस्कृति सविता पर ग्रहण लगा, यदि धर्मराज फिर चला गया तब विधर्म की शेष बचेंगी तमो वृत्ति में केवल रातें। तब संस्कृत सविता पर ग्रहण लगा, यदि धर्मराज फिर चला गया तब विधर्म की शेष बचेंगी तमो वृत्ति में केवल रातें। जो इतने पर भी न समझे उसको समझाना भी व्यर्थ है, इसलिए कि कुछ सीटें तो सबको चाहिए, भले विपक्ष बनने भर के लिए न हो। और रात को जो स्वप्न देखे सब सुबह धुंधला गए। आजादी किस लिए आई थी, किस लिए लोग लड़े थे, किस लिए मरे थे, क्या जज्बात थे वो। रात को जो स्वप्न देखे सब सुबह धुंधला गए। पथ्य जो थे वैद्य वर्जित बस वही मन भागे। पूछ की उस रात को जब सर्द हल्कू सो गया, वो हल्कू कौन था। नकली है दाढ़ी मूछे पगड़ी भी मांगी हुई, काया कठपुतले को मात कर जाती है। अब बोला तब बोला देखो देखो बोल पड़ा, किंतु कोई बात कभी बाहर न आती है। हिलता है डुलता है चलता सा लगता है,
हिलता है डुलता है चलता सा लगता है, किंतु कोई चाल नहीं आगे बढ़ पाती है। और पप्पू का खिलौना एक मेड इन चाइना है, मम्मी जब चाहती रिमोट से चलाती। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अब मेरा ये मुक्तक सुनिए आप, तब समझ में आएगा कि रात को जो स्वप्न देखे तब सब सुबह धुंधला गए, पथ्य जो थे वैद्य वर्जित बस वही मन भागे। पूष की उस रात को जब सर्द हल्कूस हो गया, खून से सींची फसल कुछ दुष्ट गधे खा गए। खून से सींची फसल 1,76,000 करोड़, 1,86,000 करोड़ खून से सींची फसल कुछ दुष्ट गधे खा गए। दैनिक जीवन में मानव के हिंसा का स्थान नहीं होता। हम लोग चाहे इस जाति के हों चाहे उस जाति के, चाहे सबसे ऊपर वाली जात जिसको कुछ लोग भ्रम में कहते हैं, चाहे सबसे नीचे वाली कहते हैं, हमारा खान पान चाहे जो हो, इवन जिस परिवार में महिलाएं रोज मांसाहार पका रही हैं, वहां भी अगर एक चींटे को कोई बच्चा मार दे उस मां के सामने, तो पहली बार मना करेगी, लेकिन दूसरी बार उसको चांटा मारेगी। उस वात्सल्य पर उसकी करुणा भारी पड़ जाएगी। क्या बात है सर, बहुत ये हमारे बेसिक्स हैं, चाहे हम जिस जात के हों। दया के मामले में, जीव के मामले में, प्राणी के मामले में, शिष्य के मामले में, भगवान के मामले में, इवन बेटी के मामले में, हमारे सबके बेसिक्स ऊपर से नीचे तक एक हैं। हम हिंसा कतई पसंद नहीं करते, लेकिन दैनिक जीवन में मानव के हिंसा का स्थान नहीं होता। जो शस्त्र डालकर शरणागत हो उसका सम्मान नहीं होता। क्या बात है। भगवान ने कहा कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ते ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। दैनिक जीवन में मानव के हिंसा का स्थान नहीं होता। जो शस्त्र डालकर शरणागत हो उसका सम्मान नहीं होता। माना कोई खास विसंगत देश काल की होती है, जो राष्ट्र शक्ति को कायर कर दे वो भगवान नहीं होता। क्या वो महात्मा भी नहीं हो सकता है। जो राष्ट्र शक्ति को कायर कर दे वह भगवान नहीं होता। अगर एक भगवान न होते तो एक हफ्ते में 56 देश कन्वर्ट न हो जाते। उन भगवान ने पहले यहाँ से पूरी दुनिया में भेज दिया कुछ कायर लोगों को, और उनका कन्वर्जन इतनी जल्दी हो गया। हम तो आज भी टिके हुए हैं, 1300 साल के बाद भी हम टिके हुए हैं। ये हमारी जीविका है, हमारी पद्धत की जीविका है। फिर से पढ़ देता हूं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। दैनिक जीवन में मानव के हिंसा का स्थान नहीं होता। जो शस्त्र डालकर शरणागत हो उसका सम्मान नहीं होता। माना कोई खास विसंगत देश काल की होती है, जो राष्ट्र शक्ति को कायर कर दे वो भगवान नहीं होता। क्या बात है, बहुत सुंदर सर, जबरदस्त। उसी फ्लेवर का एक आता हो। बिचरे वन बाग में जंतु अनेक, वंश की लीक है प्यारी उन्हें। नित गीदड़ गिद्ध भरे निज पेट पर, प्राण बचाना भी भारी उन्हें। और बिनु खाए भी सिंह सुस्वस्थ रहे, निज वंश की आन है प्यारी जिसे जिन्हें। और निज पेट में गांठ लगा के बढ़ो, यदि माता की शान है प्यारी तुम्हें। निज पेट में गांठ लगा के बढ़ो, यदि माता की शान है प्यारी तुम्हें। किसी को खिलाया नहीं था। 3 महीने इलाहाबाद में चक्कर लगाते रहे। तिवारी जी थे उनके साथ, छपनक के कछारों में चंद्रशेखर आजाद नेहरू से मिलने के लिए। वो भाग जाना चाहते थे, उनके ऊपर दबाव बहुत बढ़ा हुआ था उस समय। काकोरी कांड में वो और सबको सजा हो गई, वो भगोड़े घोषित हो गए। अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाया, तो बहुत दबाव बढ़ा दिया था। महात्मा जी ने कहा कि नेहरू जी के पास जाइए, हम कह देते हैं पैसे का इंतजाम हो जाएगा और आप रूस चले जाइए। 3 महीने उन कछारों में बिना खाए पिए वो आदमी किसने खिलाया होगा, कहाँ पड़ा रहा। और जिस दिन आनंद भवन में मिला उसी दिन 3 बजे उसको कहा गया कि भाई आप वहां बैठिए, वहां 3 बजे तक पैसे का प्रबंध हो जाएगा। और तब तक पुलिस पहुंच गई। जो पुलिस काकोरी कांड के बाद 3.5 साल नहीं पकड़ पाई थी,
चंद्रशेखर आजाद को, वो वहां पहुंच गई। मैं पढ़ के आ रहा था, इधर आ गया, सवैया पढ़ रहा था कि टुकड़े पर टूट पड़ा जब मान न मान मिला वह बस पेट भरा। टुकड़े पर टूट पड़ा मन जब मान न मान मिला वह पेट भरा। हित देश के कोश यसीमित सा फिर भामा ने राणा के हाथ धरा। दुख और दरिद्र की बात करो मत, भाग्य लिखा कब टारे करा। और जग काल के गास से कैसे बचे भले खाए मरा बिनु खाए मरा। जग काल से के गास से कैसे बचे भले खाए मरा बिनु खाए मरा। और कर गोरी के बेचा गया जब देश तो प्यारी रही जयचंद को रोटी। क्या बात है। कर गोरी के बेचा गया जब देश तो प्यारी रही जयचंद को रोटी। जयचंद राजा था, भूखा नहीं था, दरिद्र था। कर गोरी के बेचा गया जब देश तो भूखी रही तो प्यारी रही जयचंद को रोटी। बन रोटी न इष्ट सकी उनकी, कौटिल्य ने खोली थी शीश की चोटी। बन रोटी न इष्ट सकी उनकी, कौटिल्य ने खोली थी शीश की चोटी। बन रोटी न इष्ट सकी उनकी, कौटिल्य ने खोली थी शीश की चोटी। और रटते रटते नहीं रोटी मिली, बट रूस गया बस बोटी ही बोटी। जिसने बांटा आप इशारा समझ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये कम्युनिज्म जो हमारे साहित्य में भी प्रवेश करके रोटी की बात करता है और बगलाता है लोगों को, कम्युनिज्म है वो, कम्युनिज्म। और कविता को रोटी से जोड़ दिया, उस स्वाभिमान से अलग करके। वो कम्युनिज्म। रटते रटते नहीं रोटी मिली, बट रूस गया बस बोटी ही बोटी। माना की रोटी है अर्थ व काम, पर मोक्ष व धर्म नहीं यह रोटी। बिल्कुल सत्य। अपनी पद्धति को याद कीजिए। हम 4 पुरुषार्थ के लिए जीते हैं। 2 पुरुषार्थ रोटी से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन हमारे 2 पुरुषार्थ रोटी से संबंधित नहीं। माना की रोटी है अर्थ व काम, पर मोक्ष व धर्म नहीं यह रोटी। पेट की पूजा का साधन है, बस राष्ट्र का मर्म नहीं यह रोटी। बिछाता है रोटी का पूजक भी इस देश में जाति व धर्म की गोटी। और अधिकार विशेष विभूषित है जो जला के तिरंगा भी खाता है रोटी। अधिकार विशेष विभूषित है जो जला के तिरंगा भी खाता है रोटी। बहुत ही खूबसूरत। और साहित्य में क्या हुआ? दरबारों की चेरी बनी कविता, कवि ने जब तोड़ी नवाबों की रोटी। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। अच्छा, बस हम तो अभी भूमिका बना रहे थे, कह रहे हैं कि बहुत कम। चलिए कोई बात नहीं। दरबारों की चेरी बनी कविता, कवि ने जब तोड़ी नवाबों की रोटी। तुलसी अरुसूर कबीर भी थे जिनकी, और उसी काल में थे। बिल्कुल बिल्कुल। तुलसी, मथुरा का नाम नहीं बदला। प्रयाग की तरह और जगहों की तरह मथुरा का भी नाम मोहम्मदपुर रखा गया था। गजेट में है ही मथुरा के, लिखा गया, बदल दिया गया। लेकिन उस समय संतों की महाशक्ति मथुरा में जुटी। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आ गए, विट्ठल महाराज वहीं के थे, विट्ठल स्वामी सूरदास जी वहीं के थे। और इन लोगों ने मथुरा में जुट करके रिकॉर्ड में लिखने, गजट में लिखने के बाद भी मथुरा का नाम किसी को पता नहीं कि मोहम्मदपुर रख दिया गया था। और नहीं बदला तो मथुरा मथुरा। जय हो। जी वाह, क्या बात है। ये मथुरा के उपदेश में चलते हैं। इस समय गोरख कर्मण वही रखा है हेलमेट। दरबारों की चेरी बनी कविता, कवि ने जब तोड़ी नवाबों की रोटी। तुलसी अरुसूर कबीर भी थे जिनकी नहीं इष्ट बनी वह रोटी। कवि होते सभी यदि पाले गए, पालतू कुत्ते नहीं थे कवि। कवि होते सभी यदि पाले गए, वर काव्य विधा तब फूटी न होती। और पढ़ लोक गत पृष्ठ लिखा इतिहास, निराला से दूर सदा रही रोटी।
पढ़ लो गत पृष्ठ लिखा इतिहास, निराला से दूर सदा रही रोटी। घन घोर प्रचंड पुकार सुनो, वन भूषण ही दरबार सजा दो। अब आपसे कह रहा हूं, घन घोर प्रचंड पुकार सुनो, वन भूषण ही दरबार सजा दो। शिवराज की सेना सी कूच करे, रसबीर भरी अब तो कविता दो। क्या कहने, वाह। दरबार की रोटी भी हो कृतकृत्य, जिसको तुम्हारे पुरखों ने खा ली है। दरबार की रोटी भी हो कृतकृत्य, कलंक मिटाने को ऐसी विधा दो। दरबार की रोटी भी हो कृतकृत्य, कलंक मिटाने को ऐसी विधा दो। अवसिधार से पैने चुनो अब शब्द, असिधार से पैने चुनो अब शब्द, कवे कविता शिवराज बना दो। असिधार से पैने चुनो अब शब्द, कवे कविता शिवराज बना दो। और बस बहुत 1 मिनट में खत्म कर, फिर यही बात आपसे, कोई कहे ना कहे, है अधूरा सफर पर चलो साथियों, कल ये मौसम सुहाना रहे न रहे। बात बढ़ने की आगे विजय की तरह, बाद मेरे कोई फिर कहे ना कहे, शायद कोई मिले। हमारी इस किताब में है ये कविता। तो कहना तो ये है, शांति का जब समय हो लिखो शांति से, क्रांति के वक्त तुम मत डरो क्रांति से। जो अनय के समय भी उदासीन है भ्रमित वह कदाचित किसी भ्रांति से। जो अनय के समय भी उदासीन है भ्रमित वह कदाचित किसी भ्रांति से। जगाओ अलख दे नया नित्य नारा, कलम के सिपाही वतन है तुम्हारा। कलम के सिपाही वतन है तुम्हारा। कवि ने लिखी क्रांति की हर कहानी, दहकती जवानी में भर दी रवानी। पढ़ो तो जरा जब्त गीतों की भाषा, भूषण के छंदों पे थिरकी भवानी। इस शब्द को शक्ति दो, शब्द विराट है, शब्द ब्रह्म है। आप कैसे हैं, आप किधर लेके जा रहे हैं? आप इलू इलू लिख रहे हैं कि सरकारी खटिया लिख रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। शब्द ब्रह्म है, शब्द पवित्र है, शब्द विराट है। शब्द को शक्ति दो, राष्ट्र जीवित रहे। राष्ट्र के द्रोह का दुर्ग सत्वर रहे। राष्ट्र सेवा सभी का परम लक्ष्य हो, राष्ट्र के हित समर्पित सभी कुछ रहे। विश्व गुरु फिर बने, शिष्य हो जग हमारा। कलम के सिपाही वतन है तुम्हारा। और बाकी हिंदी कविता को मिले नए नए आयाम, पर तुलसी तुलसी रहे राम ही राम। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। जयदेव आप ही को सुनने का हमेशा मन रहता है कि बहुत सुनती रहूं, पर समय की सीमा थी, इस वजह से आपसे कहना पड़ा। क्षमा प्रार्थनी भी हूं। और इसी क्रम में मैं चारू काव्यांगन की संस्थापिका आदरणीय रेणु द्विवेदी जी को आमंत्रित करती हूं और ये निवेदन भी करती हूँ कि कृपया एक मुक्तक से अपने मन की बात रखें, क्योंकि अभी पूरा मंच है पढ़ने के लिए। ताली बजा दो भाई जी, और मैं स्वयं उनका एक माला पहना के स्वागत सम्मान करती हूँ। हाँ, आगे वाले का भी इनके पश्चात फोटो ले लो भाई, फोटो ले लो अपना मोबाइल पर। हाँ, ले लीजिए दादा। हाँ, क्या बात है। चारू काव्यांगन भी आया, आगे। इसके बाद का क्रम भी बता दीजिए कौन आएगा, ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे अपनी कविता लेकर। बहुत सुंदर संचालन कर रही है और चारू काव्यांगन की उपाध्यक्ष है प्रतिभा गुप्ता जी। आदत नहीं है जी करने की, इसीलिए तुम भी कहा जाता है। कोई जरूरत नहीं, एक माल्यार्पण उनका पहले ही हो जाना चाहिए था। अगले का नाम हो गई तो मैं अभी भूल सुधार कर लेती। आजा बेटा, बहुत सुंदर डबल। हाँ, ये भूल के कारण दो। क्या बात, तालियां बजा रहे हैं। अगला नाम भी बता दीजिए। हाँ, अगला नाम इसके बाद उससे ज्यादा नहीं छोटा हो, ताकि माँ शारदे को नमन करती हूँ, आप सभी को नमन बंदन प्रणाम करती हूँ। और सीधे सीधे बस एक मुक्तक रखकर मैं संचालिका जी की बातों को मानते हुए एक मुक्तक सीधे सीधे पढ़ती हूँ। आप सभी को ही ये मुक्तक समर्पित है कि आप सभी के आने से ही महफिल है गुलजार,
आप सभी के आने से ही महफिल है गुलजार, भावों के चारों आंगन में करती हूँ सत्कार। आप सभी के आने से ही महफिल है गुलजार, अभाओं के चारों आंगन में करती हूँ सत्कार। यथा योग्य अभिवादन सबको दोकर जोड़ प्रणाम, अभिनंदन स्नेहिल स्वागत है, वंदन बारंबार। बहुत सुंदर। और इसके बाद मैं प्रतिभा जी को सीधे सीधे आमंत्रित करती हूँ कि वो आए, वो भी अपना काव्य पाठ कर ले ताकि कार्यक्रम में देर ना हो, विलम्ब ना हो और कार्यक्रम आगे बढ़े। स्वागत है प्रतिभा। मैंने बहन रेणु द्विवेदी से कहा था कि थोड़ा सा ही पढ़ना, उन्होंने बहुत ही थोड़ा ही पढ़ा और उसी बात को मैं भी निभाऊंगी। एक दोहे से अपने मन की बात कहती हूँ कि बजे प्रशंसा बांसुरी या निंदा की बीन, बजे प्रशंसा बांसुरी या निंदा की बीन, अपनी ही धुन में सदा रहती हूँ मैं लीन, अपनी ही धुन में सदा रहती हूँ मैं लीन। और एक मुक्तक पढ़कर आदरणीय मंजुल मंजर मिश्र जी को आमंत्रित करूंगी कि साथ समय की धारा के यूं बहना पड़ता है, साथ समय की धारा के यूं बहना पड़ता है, और जीवन में दुख दर्द हजारों सहना पड़ता है। और कोई पूछे अगर खैरियत थोड़ा सा हंसकर, कोई पूछे अगर खैरियत थोड़ा सा हंसकर, हाल चाल सब अच्छा है ये कहना पड़ता है, हाल चाल सब अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा, बहुत अच्छा संचालन किया। समय की अपनी बाध्यताएं हैं, मैं भी 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बस माफ कर देखिएगा। स्वागत है सर। ऐसा दिलकश नजारा मिले ना मिले, ऐसा दिलकश नजारा मिले ना मिले, हमको संसार सारा मिले ना मिले, हमको संसार सारा मिले ना मिले। ओ आप सब मिल गए तो खुशी मिल गई, आप सब मिल गए तो खुशी मिल गई, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले। क्या कहती हो? एक मुक्तक और पढ़ो। क्या कहती हो? क्या कहती हो? कि जिंदगी में कभी रंजो गम ना रहे, जिंदगी में कभी रंजो गम ना रहे, और मौज मस्ती ये मेले भी कम ना रहे, मौज मस्ती ये मेले भी कम ना रहे। और तुम भी हो जाओ हम भी हो जाए, तुम भी हो जाओ हम भी हो जाए, तुम भी तुम ना रहो, हम भी हम ना ना रहो, हम भी हम ना रहे। बहुत सुंदर सर, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जी, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और मैं मंच की तरफ बढ़ती हूँ और आज की विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी को आमंत्रित करती हूँ। जब तक आप मंच पर आए, मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, और लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर दीदी जैसा कोई अनमोल नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। और मैं दीदी को एक माला पहनाकर पुनः दीदी का स्वागत करती हूँ।
और कहती हूँ थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। ये सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। ये कल जो है ये हम भी यही सब करेंगे और हम लोगों को मालूम है कि संचालक की मजबूरी क्या होती है, आयोजक की क्या होती है। बहुत बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं भी पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियां स्वागत है दीदी। भक्ति में लोग गोविंद मीरा कहीं, भक्ति में लोग गोविंद मीरा कहीं, प्रेम पावन हुआ कृष्ण राधा कहीं, साधना हो सफल इस तरह तेरे संग, नाम मेरा जुड़े श्याम शोभा कहीं। क्या बात है, वाह वाह नाम वाह वाह। मेरा जुड़े। अच्छा, सीनियर का इन्फ्लुएंस इतना है कि मेरे इसकी ट्यून अलग है, लेकिन सीनियर का मेरे दिमाग में सुर ऐसा चढ़ा क्योंकि बहर वही थी तो वही टोन में लगभग गा गए। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच्चाई यही है और लोगों ने इसको सुना है, इसकी ट्यून अलग है ऐसे। एक गजल के 2-3 शेर क्योंकि योगी भाई ने कहा था। सुधा जी का स्वागत करती हूँ। स्वागत है दीदी का। शाम ढलते बढ़ी बेकरारी, चैन एक पल कहीं दिल न पाए, आहटें मुझको जिंदा किए हैं, अब के आए सनम अब के आए। क्या बात है, आहटें मुझको जिंदा किए हैं। हाय हाय। जो शेर भाई को बहुत पसंद है वही पढ़ती हूँ। क्या बात है। यज्ञ तीरथ पे विश्वास रखूं, निर्जला या के उपवास रखूं। क्या बात है, वाह। यज्ञ तीरथ पे विश्वास रखूं, निर्जला या के उपवास रखूं, तेरी खातिर बनूं मैं अपर्णा। हाय हाय, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। तेरी खातिर बनूं मैं अपर्णा, प्यार तेरा मुझे मिल जो जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक शेर और इनको बहुत पसंद है भाई को, हमें भी पसंद है दीदी। कैसे जीतूं तेरे दिल का सोना, शोभा दीदी, कैसे जीतूं तेरे दिल का सोना, क्या बात है। सीख लूं मैं कोई जादू टोना, मोहिनी मैं पढ़ूं तुम पे ऐसी, लाख काटे बहुत आभार, कोई कट न पाए। और समय की नहीं, पुनः जादू टोना पुनः। चलिए एक शेर और पढ़ देती हूँ। स्वागत। अब तुम्हें मैं बताऊं ये कैसे, आजकल ख्याल आते हैं ऐसे, अब तुम्हें मैं बताऊं ये कैसे, आजकल ख्याल आते हैं ऐसे, मैंने पहनी चटक सुर्ख साड़ी और तुम भी हो सहरा चटक सुर्ख साड़ी। बहुत 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 आभार। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली।
तालियां दीदी के शेर असार में होने चाहिए। और इसी के साथ में विशिष्ट अतिथि आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल चाचा जी को आमंत्रित करती हूँ। चाचा जी आए और वही सूक्ष्म काव्य पाठ करें। स्वागत है सर आपका। और माँ शारदे को नमन करते हुए बस मैं सूक्ष्म का पाठ करना है तो एक छोटी सी गीतिका प्रस्तुत कर स्वागत देता है हूँ। सर, स्वागत है आपका। कि है परिवर्तनशील प्रकृति यह नित नव रूप दिखाई है परिवर्तनशील प्रकृति यह नित नव रूप दिखाई है और विकसित होकर नवल कली भी सुघर पुष्प बनी आई है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और देखें युग में इसका रिश्तों की सच्चाई पर मैंने लिखा है कि रिश्ते नाते भाई वाई चाची ताई सब देखा। क्या बात है। रिश्ते नाते भाई वाई चाची ताई सब देखा मीना बाजारों सी जग में रिश्तों की सच्चाई है। रिश्ते नाते भाई वाई चाची ताई सब देखा मीना बाजारों सी जग में रिश्तों की सच्चाई है। और देखें कि नौकर चाकर दौलत शोहरत को ही जग ने सुख माना। नौकर चाकर दौलत जग को देकर निशा गया अपने तन को जला दीप ने जग को राह दिखाई है। और अंतर मन की शक्ति है बाह्य प्रदर्शन सब झूठे। क्या बात। अंतर मन की शक्ति है बाह्य प्रदर्शन सब झूठे खाली पर्स कभी मंडी ऐश्वर्य अमीरी जग में फकत दिखावा है। मुझे बताओ कब किसने सोने की रोटी खाई है। आडंबर ऐश्वर्य अमीरी जग में फकत दिखावा है। मुझे बताओ कब किसने सोने की रोटी खाई है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें ना बुलाऊं। इशारा मेरा शोभा दीदी की तरफ है, आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना की तरफ है। मैं उन्हें नहीं बुला। करुणा से अभिराम कर दो कपीश जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम्य अविराम ललित ललाम कर दो कपीश। क्या बात है दीवा, वाह। और एक मैं नाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन भावना का एक यह काम कर दो कपीश। भावना का एक यह काम कर दो कपीश। और राम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश। राम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश। क्या कहने दी, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। और के आई तो थोड़ा नहीं स्वागत है दिया आराम से। और चार पंक्तियां देती हूँ शोभा, सुनो। स्वागत है। चेहरे पे मुस्काने भी हैं थोड़ी बहुत उदासी भी। क्या कहने दी, वाह। चेहरे पे मुस्काने भी हैं थोड़ी बहुत उदासी भी। रसिया है मन थोड़ा 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 सा सन्यासी। क्या बात है दीदी, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। रसिया है मन थोड़ा 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 सा सन्यासी भी। और इस जीवन की रामायण में रावण है तो राम भी हैं। इस जीवन की रामायण में रावण है तो राम भी हैं। लंका भी है इसी हृदय में काशी भी। लंका भी है इसी हृदय में काशी है। चलते चार पंक्तियां। न खुद में वो मुकम्मल है न खुद में मैं मुकम्मल हूँ। क्या कहना है, बहुत सुंदर। न खुद में वो मुकम्मल है न खुद में मैं मुकम्मल हूँ। वो अपनी जिद में पागल है मैं अपनी जिद में पागल हूँ। न उसकी फितरतें बदली न मेरी भावना बदली। वाह वाह वाह। न उसकी फितरतें बदली न मेरी भावना बदली। वो गर
नफरत में अव्वल है तो मैं उल्फत में अव्वल हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया दीदी। और ऐसा है कि दीदी को जितना भी सुनो कभी लगता है बस सुनते जाओ, लेकिन ये समय भी ना पंख लगाकर उड़ जाता है। और मैं अब आज के इस काव्योत्सव की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय घनानंद पांडे मेघ जी को आमंत्रित करती हूँ और 4 पंक्तियाँ आपके सम्मान में कहती हूँ कि उर तल के सुरताल बजाना अच्छा लगता है, स्वागत में ये नैन बिछाना अच्छा लगता है, और गीत गजल कविता मुक्तक में जो पारंगत हैं हाथ जोड़ अब उन्हें बुलाना अच्छा लगता है। बहुत ही आदर व सम्मान के साथ सर। साहित्यिक सूचिता एवं हिंदी के को समर्पित संस्था चारू काव्यांगन संस्था को बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूं कि आपका इस संस्था का सबसे पहला सम्मान समारोह यहाँ पर हो रहा है। नहीं सर, 1.5 साल से हो गया, बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे विमोचन हो चुके हैं। तो मैं सुधार करते हुए तो बहुत बहुत बधाई। ये संस्था अनुरोध इसी तरह से चलती रहे। ज़्यादा समय नहीं लेके मैं पढ़ना तो कुछ और चाहता था, लेकिन समय की पाबंदी है। एक गीत संक्षिप्त मैं पढ़ना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ पर जो है खाली कुर्सियों में या भरी कुर्सियों में जो भी बैठे हैं, सब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उसी प्रेरणा पर आधारित मेरा गीत है। प्रेरणा जो मंत्र हो गई, क्या बात है, वाह वाह। प्रेरणा जो मंत्र हो गई, सांस सांस की तंत्र हो गई। प्रेरणा जो मंत्र हो गई, सांस सांस की तंत्र हो गई। था पथिक का जहाँ कष्टमय रास्ता, था पथिक का जहाँ कष्टमय रास्ता, सह रहा था सदा दर्द की दास्ता, सह रहा था सदा दर्द की दास्ता। जिंदगी जिंदगी स्वतंत्र हो गई, सांस सांस की मंत्र हो गई। प्रेरणा जो मंत्र हो गई। बहुत सुंदर, वाह। छाँव तनिक थी नहीं, थे चले थके थके। छाँव तनिक थी नहीं, थे थके चले चले। वेदनाएं पोर पोर चलते चलते फिर रुके। वेदनाएं पोर पोर चलते चलते फिर रुके। देह फिर यंत्र हो गई। क्या बात है, वाह 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 वाह। देह फिर यंत्र हो गई, प्रेरणा जो मंत्र हो गई। वाह दादा वाह, क्या गीत पढ़ रहे हैं, गजब। बहुत सुंदर। दादा की आवाज बिल्कुल हृदय को स्पर्श करने वाली। राह की रुकावटें बन रही थी आंधियां। राह की रुकावटें बन रही थी आंधियां। आस पास थी खड़ी कोटि सहव्याधियां। आस पास थी खड़ी कोटि सहव्याधियां। आत्मा संयंत्र हो गई। क्या बात, सांस सांस की मंत्र हो गई। प्रेरणा जो मंत्र हो गई, सांस सांस की तंत्र हो गई। और अंतिम पंक्तियां हैं। प्रेरणाएं मिल रही नित्य नवबिहान में। प्रेरणाएं मिल रही नित्य नवबिहान में। प्राण फूकती यही कल्पना उड़ान में। प्राण फूकती यही कल्पना उड़ान में। पास
पास आ बसंत हो गई, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत पास आ सुंदर। बसंत हो गई, सांस सांस की तंत्र हो गई, प्रेरणा जो मंत्र हो गई, प्रेरणा जो मंत्र हो गई, सांस सांस की तंत्र हो गई, सांस सांस की तंत्र हो गई, प्रेरणा जो मंत्र हो गई। बहुत बहुत बधाई सभी को। वाह सर वाह वाह माल्यार्पण। मैं चाहती हूँ कि आभार ज्ञापन हो, इससे पहले ग्रुपिंग के लिए सभी लोग ऊपर आ जाएं, जिससे कि एक ग्रुप फोटो हो सके। आदरणीय मधु दीक्षित दीदी भी मेरी बात सुन लीजिए, आइए ऊपर। मनमोहन सर, निर्भय नारायण गुप्ता सर, रमेश श्रीवास्तव सर, सभी लोग आ जाएं। बहुत स्वागत है सर, आ जाइए।